हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पार्ट 2 चैप्टर डेवलपमेंट। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह डेवलपमेंट के जो गोल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, जहां हमने एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश की थी। अब हम यहाँ देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, किसी भी नेशन को डेवलप्ड किस तरह से माना जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है, उसी तरह से हम उस कंट्री को डेवलप्ड मान सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में अगर किसी भी पर्सन के पास अगर उसके पास कार नहीं है तो हम उस सिटीजन को वहां पे पुअर सिटीजन माना जाता है। और अब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया में जो भी लोग कार ओन करते हैं उनको हम रिच पीपल कंसीडर करते हैं। तो ये नेशन अलग अलग नेशन पे डिपेंड करता है, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के। यहां हम देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा। These factors also consider as measures of improvement। यहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट को कौन इम्प्रूव करता है कि जो हमारे कंट्री के लोग हैं उन लोगों का हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि लोगों की लिटरेसी रेट, कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है, क्या यहाँ के बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं तो हम उस कंट्री को मानेंगे डेवलप्ड कंट्री। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज हमारी गवर्नमेंट कितनी अवेलेबल कर रही है कंट्री के लोगों को लिए, तो जितनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज कंट्री को प्रोवाइड करेंगे लोगों को उतने ही ज्यादा लोग हेल्दी होंगे। तो जिस नेशन में लोग हेल्दी एंड एजुकेटेड रहेंगे उस नेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ डेवलप्ड नेशन। तो इसमें आगे हम बात करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। यहां हमने ये पहले भी समझा था कि जब कंट्रीज और स्टेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी से कंपेयर करते हैं कि जिस कंट्री का या स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है उसको हम ज्यादा डेवलप्ड कंट्री मान लेते हैं। वी कैन नॉट टेक national income to compare different countries because each country has different population rate। तो यहां पे कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे कंसीडर करेंगे, तभी हम उसका पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम एक जैसी नहीं हो सकती बिकॉज दे हैव डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन रेट देयर। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहां हमने समझ लिया है कि पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हमको जो टोटल हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कंट्री की जो इनकम है उससे हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये पर कैपिटा इनकम है वही तो डिसाइड करती है कि उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। A country with higher per capita income is more developed than other with less per capita income। तो यहाँ ये हमारा समझने में आसानी है बिल्कुल कि जो भी कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम हायर है उस कंट्री को ही हम डेवलप्ड कंट्री मानेंगे, जिसका लेस पर कैपिटा इनकम है उसको हम थोड़ा कम डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। तो यहां हमने ये समझा कि किस तरह हम कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।